नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताने वाली हूँ कि गृहस्थ व्यक्ति पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में एक श्रद्धालु ने यह प्रश्न किया था कि मैं गृहस्थ हूँ तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करूँ। और भी कई लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न आते होंगे कि गृहस्थ होने के बाद भी पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारी पूजा पाठ पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर आप ब्रह्मचर्य धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अनुभव होते हैं, निश्चित रूप से आपको देवता की कृपा प्राप्त होती है, आपके इष्ट देवता की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य कैसे धारण करना है ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मचर्य गृहस्थों के लिए भी एक अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे अगर कोई साधना आप कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने 3 दिन की साधना ली या 21 दिन की साधना ली या 11 दिन की साधना ली या 41 दिन की साधना ली। तो अगर आप गृहस्थ हो तो आपको आपकी पत्नी से दूर रहना होगा। और महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उन्हें साधना के दौरान अपने पति से दूर रहना होता है, सोना भी दूर होता है। मतलब आपके दिमाग में उस समय संभोग के विचार नहीं आने चाहिए। यह मानसिक और शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य होगा। ये तो साधना के दौरान वाली बात हो गई कि साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है। लेकिन जब गृहस्थ की बात आती है और पूजा की बात आती है कि रोज की पूजा में ब्रह्मचर्य कैसे धारण करें। कुछ लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वे तामसिक भोजन का भी सेवन करते हैं, लेकिन सोमवार और मंगलवार या शनिवार मंगलवार को वे हनुमान जी की सेवा करते हैं और परहेज करते हैं, तो उन पर हनुमान जी की कृपा अवश्य होती है। कई तांत्रिक हनुमान जी से कार्य लेते हैं, उनका मरघट में भी भोग दिया जाता है। जब तक भैरव बाबा हनुमान जी को प्रसन्न ना किया जाए तब तक मरघट साधनाएं पूर्ण नहीं होती। अब बात आती है कि अगर आप गृहस्थ हैं और आप रोज पूजा पाठ करते हैं तो आपको कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपकी पूजा का जो समय है, सुबह और शाम का समय होता है, वह महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे पूजा करते हैं और शाम को भी आप 7 बजे पूजा करते हैं। जैसे आपने शाम 7 बजे पूजा कर ली, फिर पूजा करने के 2 घंटे बाद ही आपको अपनी पत्नी या पति के साथ शयन करना है। लेकिन ध्यान रखें, पूजा के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद अपने पति या पत्नी के साथ शयन ना करें। सुबह से शाम तक की पूजा के बीच भी पति या पत्नी के साथ शयन नहीं करना है। शयन करने के बाद पूजा के पहले आपको नहा धोकर स्वच्छ होकर पूजा में बैठना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। एक व्यक्ति ने यह भी प्रश्न किया कि अगर पराई स्त्री के साथ संभोग करते हैं तो उससे पूजा पाठ और साधना पर फर्क पड़ता है क्या। पहली बात तो जो भी व्यक्ति पूजा, साधना या भक्ति की राह पर होता है वह इन बातों को सोच भी नहीं सकता। तो पराई स्त्री तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्मचर्य में तो अपनी ही पत्नी के लिए इस प्रकार के ख्याल दिमाग में नहीं ला सकते। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जिसमें एक श्रद्धालु ने हमसे प्रश्न किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो कुल देवी हैं वो हमसे प्रसन्न है या नहीं है। देखिए, जो कुल देवी होती हैं या जो कुल देवता होते हैं वह पितृ होते हैं या जो भी हमारे पितृ होते हैं, इनकी कृपा का एहसास आपको अपने घर के माध्यम से होता है। जब आपके घर में सब ठीक ठाक होता है, बरकत होती है, साथ ही आपको स्वप्न के माध्यम से कई चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे आपको स्वप्न के माध्यम से अपनी कुलदेवी के दर्शन होते हैं, मंदिर के दर्शन होते हैं या उनके भोग के दर्शन होते हैं। तो या फिर वो आपको कुछ, यहाँ पर एक बात आती है कि या तो वो यहाँ आपको कुछ याद दिलाती हैं या वो आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको वो अपने स्थान पर बुलाना चाहती हैं।
नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में नहीं घुसने देती। कुल देवी आपकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं। ऐसे पता चलता है कि कुल देवी या कुल देवता आपसे प्रसन्न है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सवारी के माध्यम से भी वे दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं या स्वप्न आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर उनकी कृपा है। तो ये 2 प्रश्न बहुत ही लोगों ने पूछे थे, तो जिनके उत्तर मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के पास जो बेल बटन है उसको दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।